भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले सारे चुनाव जो है कि एक साथ हुआ करते थे। हाल ही में जो है कि भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 2 विधेयक पेश किए थे। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। तो स्वागत है आपका मुरारी.कुलदीप के इस दूसरे पॉडकास्ट एक राष्ट्र एक चुनाव में। 1951 से 1967 तक भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन 1960 के दशक में कई सरकारें अस्थिर हुईं और यह व्यवस्था टूट गई। बार बार चुनाव से समय, पैसा और मेहनत बर्बाद होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के करीब में जो है कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से यह खर्च 30 से 40% तक कम किया जा सकता है। साथ ही स्थिर शासन और मतदाता की भारी बढ़ोतरी होगी। 129वें संविधान संशोधक विधेयक में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति की सिफारिश पर संविधान में अनुच्छेद 82A को जोड़ा जाएगा। इसके तहत जो है कि राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक की तारीख तय करेंगे, जिसे नियत तिथि कहेंगे। इस दिन से सारी व्यवस्थाएं शुरू होंगी चुनाव प्रक्रिया की। सभी राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ खत्म होगा। चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अगर कोई विधानसभा का चुनाव टल जाएगा तो उसका भी कार्यकाल लोकसभा के साथ खत्म होगा। अनुच्छेद 82 और 172 में बदलाव होगा। अगर लोकसभा या विधानसभा समय से पहले भंग होता है तो अगला चुनाव सिर्फ बचे हुए समय के लिए होगा। वहीं अनुच्छेद 372 में संशोधन से चुनाव के परिसीमन के बाद एक साथ चुनाव होंगे। हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में लोकसभा के साथ चुनाव होंगे। इसके लिए पुराने कानून में जो है कि बदलाव किए जाएंगे। लेकिन पंचायत और नगर पालिका का चुनाव जो है कि इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो संविधान है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव के नियम है, वो क्या कहता है। 324 ये कहता है कि चुनाव आयोग को सारी जिम्मेदारी देता है जो चुनाव कराएगा। 325 एक जो है कि मतदाता सूची होगी। 326 ये कहता है कि 18 साल के ऊपर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। अनुच्छेद 82 और 170 हर जनगणना के बाद जो है कि चुनाव क्षेत्र एक नए सिरे से तय होंगे। अनुच्छेद 172 विधानसभाएं 5 साल तक चलेंगी जब तक भंग ना हो। सितंबर 2023 में सरकार ने रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति बनाई और इसका काम यह देखना था कि क्या एक साथ चुनाव संभव है। तो समिति के जवाब ये थे कि बार बार चुनाव से अनिश्चितता बढ़ती है और एक साथ चुनाव से जो है कि स्थिरता आएगी। इससे लागत कम होगी और लोगों के वोट ज्यादा मिलेंगे। एक ही मतदाता सूची बनानी जानी चाहिए, जिससे चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग मिलकर तैयारी करें। एक साथ चुनाव कराने के लिए जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या हैं। 2024 के चुनाव में 1.05 मिलियन मतदाता केंद्रों पर 1.7 मिलियन कंट्रोल यूनिट और 1.8 मिलियन वीवीपीएटी इस्तेमाल हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर तैयारी करना मुश्किल है। कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं, कोर्ट में चुनौतियां मिल सकती। कुछ लोग कहते हैं कि स्थानीय मुद्दे दब सकते हैं। मतदाता सूची, सुरक्षा और कर्मचारियों का इंतजाम चुनौतीपूर्ण है। लोगों को नई व्यवस्था समझनी होगी। लोगों को नई व्यवस्था समझने से यह तात्पर्य है कि लोगों को इस चीज से अवगत कराना होगा कि अब देश में जो भी है एक साथ चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभाओं के लिए।